हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आपके पसंद की एक सच्ची घटना के साथ एक हॉरर स्टोरी जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहां एक कमरा सालों से बंद पड़ा था। दिल्ली में एक नामी यूनिवर्सिटी के पास एक पुराना हॉस्टल था, राघव छात्रावास। यह हॉस्टल अंग्रेजों के ज़माने का था और बेहद विशाल था। उसकी 4 मंजिलें थीं, लेकिन चौथी मंजिल का आखिरी कमरा, कमरा नंबर 404, पिछले 10 सालों से बंद था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है, कुछ इतना भयानक कि ना कोई बता पाता है, ना कोई वहाँ जाता है और ना ही कोई खुलकर बात करता है। 2022 में यूनिवर्सिटी में नए छात्रों का दाखिला हो रहा था। उन्हीं में से एक था अमन, जो राजस्थान से दिल्ली पढ़ने आया था। वह सीधा साधा, पढ़ाई में अच्छा और थोड़ा जिद्दी लड़का था। हॉस्टल में सभी कमरे भर चुके थे, सिर्फ एक ही कमरा खाली था, कमरा नंबर 404। जब वार्डन ने उसे बताया कि वो कमरा बंद है, तो अमन ने हंसते हुए कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता सर, मुझे वही कमरा दे दीजिए। बहस के बाद बड़ी मुश्किल से अमन को कमरा मिल गया। हॉस्टल के बाकी लड़कों ने उसे बहुत मना किया, भाई वहाँ मत रहना, रात में कुछ अजीब होता है। अमन ने सबका मजाक उड़ाते हुए टाल दिया। पहली रात, कमरा 404 बहुत बड़ा था, लेकिन एक अजीब सी एक स्मेल थी वहाँ, जो पूरे कमरे में फैली थी, जैसे पुराने खून और धुएं की मिली जुली एक स्मेल। अमन ने खिड़कियाँ खोली, साफ सफाई की और बिस्तर लगाया। रात 2 बजे उसकी नींद खुली। कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चल रही थी, जबकि सभी खिड़कियाँ बंद थी। फिर दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की एक धीमी सी आहट आ रही। वो आवाज ठक ठक की थी। अमन ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। वो वापस सो गया, लेकिन नींद में उसे एक सपना आया। एक लड़की जली हुई हालत में कमरे के कोने में बैठी रो रही है और धीरे से बोली, मुझे बाहर निकालो। अमन घबरा गया और नींद से जाग उठा। उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन अमन ने वार्डन से उस कमरे के इतिहास के बारे में पूछा कि जो उसके साथ हुआ, अमन ने जो महसूस किया एक कमरे में और जैसा उसका सपना आया, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। कोई तो है जो उसे कुछ बताना चाहता है। तो वार्डन ने टाल दिया, लेकिन बाद में हॉस्टल के पुराने चपरासी रामू ने उसे सच्चाई बताई। उसने बताया, बेटा 10 साल पहले यहाँ एक लड़की, जिसका नाम नेहा था, वो रहती थी। वो बहुत होशियार थी, लेकिन कुछ लोग उसे परेशान करते थे। एक रात कमरे में उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ। किसी ने उसे जिंदा जला दिया। पुलिस ने केस को सुसाइड बताया और बंद कर दिया, लेकिन सब जानते थे कि वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी। उस रात के बाद से हर कोई कहता था कि उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। किसी ने परछाई देखी, किसी ने कुछ सच्चा कुछ देखा था, जिसकी वजह से सभी लोग डरने लगे और यकीन भी करने लगे। ये सब सुनकर अमन थोड़ा सहम गया, लेकिन खुद को समझ लिया कि ये सब अंधविश्वास है। उसको ऐसा लगा। और फिर शुरू हुई घटनाएं। अगले कुछ दिनों में चीज़ें और डरावनी होने लगी। अमन के कमरे में हर रात 2 बजे खटखट की आवाज़ आती, बिस्तर अपने आप हिलने लगते, शीशे में कभी कभी अचानक से एक चेहरा नजर आता, जला हुआ, रोता हुआ।
अचानक गायब हो जाता है। किताबें ज़मीन पर गिर जाती, बल्ब अपने आप जलने बुझने लगते हैं। एक रात अमन अपनी डायरी लिख रहा था, तभी बत्ती चली गई। अंधेरे में किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, क्यों आए हो मेरे कमरे में? ये सुनकर अमन कांप उठा। अब अमन को यकीन हो चला था कि कुछ तो है वहाँ। उसने कमरे की दीवारें चेक करनी शुरू की, खटखटाई, और एक जगह दीवार थोड़ी खोखली लगी थी। दीवार को खुरचने पर वहाँ से एक पुराना डायरी का टुकड़ा निकला। उसमें लिखा था, मुझे यहाँ बंद कर दिया है, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। अगर मैं बच ना सकी तो मेरी आत्मा यही रहेगी। कोई आए तो उसे बता देना मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। नेहा। अमन की आंखों में आंसू थे। उसने तय किया कि वह इस आत्मा को मुक्ति जरूर दिलाएगा। आखिरी रात अमन ने पूरे हॉस्टल के सामने नेहा की कहानी रखी। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने वो डायरी और कमरे की आवाज़ों के वीडियो दिखाए तब सब सन्न रह गए। एक पंडित को बुलाया गया जिसने बताया कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए वहीं एक छोटा हवन करना होगा और सच्चाई को सबके सामने लाना होगा। रात को 12 बजे अमन और पंडित ने कमरे में हवन शुरू किया। तभी कमरा हिलने लगा, लाइट झपकने लगी और एक तेज चीख गूंजी, झूठ मत बोलो, मुझे मारने वाले यही हैं। और अचानक 3 पुराने सीनियर्स के नाम सामने आए जो अब तक हॉस्टल के सम्मानित माने जाते थे। आत्मा ने साफ साफ सबके सामने अपना हत्यारा बताया। सब अवाक रह गए। हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। पुलिस ने केस फिर से खोला। उसके बाद आखिरकार नेहा को न्याय मिला। हवन की अग्नि बुझते ही कमरे में एक तेज सफेद रोशनी फैली और वह डरावना माहौल एकदम शांत हो गया। अमन को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और एक धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद। कमरा 404 को अब नेहा मेमोरियल रूम बना दिया गया। वहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन दीवार पर एक फोटो लगी है, मुस्कुराती हुई नेहा की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार आपकी पसंद की कहानी ऐसी ही लाते रहें। आप हमें टॉपिक भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको कहानी सुनना पसंद है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।